हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस लाइनेक्स सीरीज। अब तक हमने यार क्या पढ़ लिया? हमने यूजर मैनेजमेंट देख लिया और प्रोसेस पढ़ लिया, राइट? सो इस वीडियो में हम फाइल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली लाइनेक्स में फाइल्स कैसे मैनेज होती हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं, डिलीट होती हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है, और फाइल्स का जो भी ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें ना इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, हम बेसिकली फाइल मैनिपुलेशन करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फाइल सिस्टम होता क्या है? अब लाइनेक्स जो है ना, उसके पास जो भी है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ को ना वो एक फाइल की तरह ही ट्रीट करता है। लाइनेक्स ट्रीट्स ईच एंड एवरीथिंग एज अ फाइल। ठीक है, अब फाइल होती क्या है? क्या होती है फाइल? हम बैक चलते हैं अपने ओएस की जब थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो हमने फाइल को डिस्कस किया था, राइट? रिमेंबर करो, हमने फाइल की डेफिनेशन क्या बताई थी उस टाइम पे? क्या पढ़ी थी कि इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। तब हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, जैसे आपने रेज्यूमे का बनाया, रेज्यूमे डॉट पीडीएफ, और रेज्यूमे करके आपने फाइल बनाई। अब ये फाइल है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका रिज्यूमे होगा, राइट? अब इसमें आप अपने नोट्स तो नहीं डाल सकते, अपनी अपनी इमेजेस और अपनी वीडियोस तो नहीं डाल सकते। ये एक रिज्यूमे फॉर्मेट में, रिज्यूमे की फाइल है। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि एक जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन आपने एक फाइल में स्टोर कर। ठीक है, वो एक फाइल क्रिएट होगी। कुछ इंफॉर्मेशन आपने लिखी एक टॉपिक की, उसको आप एक फाइल कह सकते हो कि हाँ, ये मेरी फाइल है इस इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इजी था। अब डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी भी हमने पढ़ी थी, ये भी बहुत सिंपल है। इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स। ये फाइल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, एक फाइल हमने क्रिएट करी रिज्यूमे की, अब हमने बहुत सारे रिज्यूमे अपने क्रिएट कर दिए, उसका हमने एक डायरेक्टरी बना दी कि हाँ, इसमें हमारे सारे रिज्यूमे पड़े। पहला रिज्यूमे, फिर मैंने अपडेट कर दिया अपना रिज्यूमे, फिर मैंने और अपडेट कर दिया, फिर ये मेरा फाइनल रिज्यूमे है। सो ऐसे डिफरेंट मैंने रिज्यूमे की फाइल्स बनाई और उसको अपने एक डायरेक्टरी में डंप कर दिया कि हाँ, ये डायरेक्टरी किसकी है? हमारी रिज्यूमे की है। इसमें मेरे फर्स्ट से लेकर जहाज तक जितने मैंने अपडेशन किए रिज्यूमे में, वो सारे इसमें फाइल्स में है। सो ये होती है फाइल और डायरेक्टरी। ये सिंपल था टर्म जो हमने रिवाइज कर लिया। फाइल और डायरेक्टरी ये सब इंट्रोड्यूस हुए क्यों? ओएस में हमने देखा था कि एक्चुअली हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, इसके अंदर ना सेक्टर्स होते थे। ये एक सेक्टर होता था, ये एक सेक्टर है, और इसमें डेटा स्टोर होता था, राइट? हार्ड डिस्क में सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स आपका डेटा इसमें स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। अब इसीलिए हम फाइल्स को लेके आए, हमने फाइल्स क्रिएट करी जिससे हम डेटा को, अपने फाइल को स्टोर कर सके और मैप कर सके सेक्टर। अब ये मैपिंग कैसे हो रही है? अब आपने देखा, हमने पढ़ा था कि जब हम यूजर फाइल क्रिएट करता है, लाइक यूजर ने फाइल क्रिएट करी, ठीक है, फोल्डर्स भी बना दिए। अब यूजर की अप्रोच कहाँ तक है? यहीं तक है, फाइल्स तक, फोल्डर्स तक। उसने फाइल क्रिएट कर दिया और डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी ओनली। सो एक्चुअली अब फाइल तो क्रिएट हो गई, अब वो मैपिंग कैसे हो रही है? अब हार्ड डिस्क में उसे स्टोर कैसे करेंगे? हमें परमानेंटली स्टोर करना है ना अपनी फाइल को, तो वो कैसे करेंगे? वो तो सेक्टर में स्टोर होती है, तो मैपिंग कैसे होगी? अब यूजर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली जो उसने फाइल क्रिएट करी है वो हार्ड डिस्क में ना कहीं सेक्टर में जाके स्टोर हो रही है, ये यूजर को नहीं पता। ये सारा काम किसका होता था? फाइल सिस्टम का होता था। वो क्या करता था? फाइल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर उसको मैपिंग सेक्टर्स में करता था। इसीलिए हमें फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ी, फाइल्स को मैनेज करने का एक सिस्टम। ये तो हमने देख लिया। अब लाइनेक्स में जो फाइल सिस्टम होता है वो कैसे होता है, हम बात कर रहे हैं लाइनेक्स की। हमने फाइल्स देख लिया,
डायरेक्टरी देख लिया और फाइल सिस्टम क्यों जरूरी है ये भी हमने समझ लिया। लाइनेक्स में फाइल सिस्टम कैसे होता है? लाइनेक्स में जो फाइल सिस्टम है ना वो हियरार्किकल फॉर्म में होता है। हियरार्किकल फॉर्म में क्यों होता है? हियरार्किकल फॉर्म का क्या मतलब है कि इसमें हम जो सारे रिलेटेड फाइल्स है ना वो एक ग्रुप में हम क्लब कर सकते हैं, राइट? जैसे ये हमारी लेट्स सपोज कोड का हमने हियरार्की बनाई, कोड के अंदर फिर सबसे पहले ओएस है, फिर सीएन है, डीबीएमएस है, डीबीएमएस के अंदर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, ऐसे कुछ हियरार्की बनी हुई है। अब ये क्या, अब हम कोर में जाएंगे, कोर अगर हमारा ग्रुप है तो इसके अंदर हम ओएस भी मिल जाएगा, सीएन भी मिल जाएगा, डीबीएमएस भी मिल जाएगा। ओएस के अंदर जाएंगे तो ओएस के अंदर सब डिविजन्स है। तो ये हियरार्की फॉर्म है जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सेपरेट है और एक ग्रुप में सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ क्लब भी हो चुकी है, ठीक है। सो लाइनेक्स यूजेस अ हियरार्किकल फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। इसका फाइल सिस्टम कुछ ट्री स्ट्रक्चर जैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, बेस ऑफ द फाइल क्या होती है, रूट, उसको हम स्लैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम यूजर मैनेजमेंट में थोड़ा सा रूट के बारे में इंट्रो हम पढ़ के आ चुके हैं, राइट? वो आप एक बार रेफर कर लो यूजर वाली वीडियो तो ये क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले बेस ऑफ द फाइल, सबसे पहले क्या होती है, रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा सा इसको देखते हैं, हियरार्किकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है, चेंज करते हैं पेन, ठीक है, सबसे पहले आता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्लैश से। बैक स्लैश होता है रूट के लिए, स्लैश मींस, बैक स्लैश मींस दिस इज रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी क्या होगा, बेस ऑफ द फाइल, सबसे पहले रूट डायरेक्टरी बेस होता है हमारा। इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज, एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता था फाइल का कि डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होती हैं, ऐसे ही कुछ यहाँ पे डायरेक्टरीज है। अब डायरेक्टरी, हर डिफरेंट डायरेक्टरीज है, उन डायरेक्टरी के अंदर कनेक्टेड और रिलेटेड फाइल्स हैं, ठीक है। जैसे स्लैश बिन एक डायरेक्टरी है, इसमें सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। डेव एक डायरेक्टरी है, इसमें सारे डिवाइस रिलेटेड जो है डायरेक्टरी है, डिवाइस रिलेटेड फाइल सारी डेव डायरेक्टरी में स्टोर है। लाइब्रेरी LIB लिब है, इसमें सारी लाइब्रेरी रिलेटेड फाइल्स है, ठीक है। यूजर है, टेम्प है, टेम्परेरी फाइल सारी इसमें स्टोर है। होम डायरेक्टरी है, ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी को हम लॉगिन डायरेक्टरी भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहली होती है, इसको हम लॉगिन भी कहते हैं होम को, क्योंकि ये सबसे पहली डायरेक्टरी होती है जो क्रिएट होती है और जो यूजर जब लॉगिन करता है सबसे पहले वो होम डायरेक्टरी में जाता है, लॉगिन डायरेक्टरी में जाता है, ठीक है। सो ये कुछ डायरेक्टरीज है, इसके अंदर फाइल्स हैं। LIB लिब डायरेक्टरी में लाइब्रेरी रिलेटेड फाइल्स हैं, तो ये सब किसमें क्लब्ड है, लिब डायरेक्टरी। सो ये क्या हो गया, एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। रूट बेस है, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज है, जैसे विन हो गया, डेव हो गया, लाइक इसके अंदर कनेक्टेड और रिलेटेड फाइल्स हैं, ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारा लाइनेक्स फाइल सिस्टम का, ठीक है। लाइनेक्स सब कुछ फाइल्स की तरह ही ट्रीट करता है, एवरीथिंग जो भी उसको पता है ना वो एक फाइल ही है, ठीक है। फाइल को हियरार्किकल फॉर्म में, ट्री स्ट्रक्चर में फाइल स्टोर होती है लाइनेक्स में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ लिया, अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसके कुछ कमांड्स देखते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या होती है, रूट फाइल होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश से हम रूट फाइल रिप्रेजेंट करते हैं। रूट क्या होती है, बेस ऑफ फाइल, ठीक है। ये रूट फाइल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो रूट डायरेक्टरी इज बेस ऑफ द फाइल, इसके नीचे क्या होता है, डायरेक्टरीज होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है फाइल का, सबसे पहले डायरेक्टरी होती है, राइट। डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहले रूट डायरेक्टरी आई, बेस ऑफ द फाइल, उसके नीचे डायरेक्टरीज है, डिफरेंट डायरेक्टरीज है। हर एक डायरेक्टरी में क्या है, रिलेटेड फाइल्स है, जैसे बिन, रूट के अंदर बिन, डेव, LIB लिब, इसके अंदर क्या है, जैसे डेव के अंदर डिवाइस रिलेटेड फाइल्स हैं, सारी फाइल्स डिवाइस रिलेटेड फाइल्स एक साथ क्लब है, ठीक है। LIB में क्या है, सारी लाइब्रेरी रिलेटेड फाइल्स हैं, तो LIB डायरेक्टरी में सारी लाइब्रेरी रिलेटेड फाइल्स हैं। स्लैश यूजर, स्लैश टेम्प, यूजर में क्या है, सारी यूजर रिलेटेड फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, वेरिएबल फाइल्स हैं, एंड होम
डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में क्या है, ये इसको हम लॉग इन डायरेक्टरी भी कहते हैं, बिकॉज ये सबसे पहली डायरेक्टरी है जो खुलती है जब यूजर लॉग इन करता है। ठीक है, सबसे पहले लॉग इन डायरेक्टरी, जब भी यूजर लॉग इन करता है सबसे पहले होम डायरेक्टरी में जाता है, सबसे पहले होम डायरेक्टरी खुलती है। ठीक है, सो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। सबसे पहले रूट आता है, रूट के नीचे डायरेक्टरीज हैं, और डायरेक्टरी, हर एक डायरेक्टरी में रिलेटेड फाइल्स है। ठीक है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हियरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। रूट के नीचे डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज के नीचे हर एक डायरेक्टरी में रिलेटेड फाइल्स। ठीक है, सो ये लाइनेक्स का स्ट्रक्चर होता है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर। लाइनेक्स का फाइल सिस्टम कैसा होता है, हियरार्किकल फॉर्म का होता है। ये ट्री स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट के नीचे डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज के नीचे हर एक डायरेक्टरी के नीचे फाइल्स। ठीक है, सो हमने लाइनेक्स का जो फाइल सिस्टम है उसको अच्छे से समझ लिया। अब हम इसके कमांड्स में मूव करते हैं। ओके, हम समझते हैं कि जो फाइल है उसको मैनिपुलेशन के लिए क्या क्या कमांड होते हैं, कैसे हम एक डायरेक्टरी में जा सकते हैं, उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उन पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके ओके, सो अभी हम फाइल सिस्टम के कमांड्स पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहले उन कमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उन कमांड्स को समझ लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उनको उबंटू पे जाके रन करके देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे, राइट। फाइल क्रिएट करने के हम दो कमांड्स देखेंगे, टच एंड गेट कमांड। ओके, फाइल क्रिएट हो गई। अब दो फाइल क्रिएट हुई है, अब उनको हम कॉपी कैसे करेंगे, एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में हम कैसे डाल सकते हैं। फाइल क्रिएशन हो गया, कॉपी फाइल हो गया, डिलीट कैसे कर सकते हैं हम फाइल, फाइल का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है ना, फाइल क्रिएशन, डिलीशन, कॉपी द फाइल, चेंज नेम ऑफ फाइल, राइट, लिस्ट ऑफ फाइल्स की किस फाइल में है हम, फाइल की इंफॉर्मेशन क्या है, राइट। उसके बाद हम डायरेक्टरी में आ जाते हैं, तो डायरेक्टरी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे हम किसी डायरेक्टरी को, कौन सी प्रेजेंट डायरेक्टरी में है हम, ये कैसे पता चलेगा, डायरेक्टरी हम चेंज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ कमांड्स हैं जो हम रन करके देखते हैं, जिनको हम करते हैं आज। ठीक है, सो चलते हैं उबंटू पे ही। ओके, सबसे पहले देखते हैं फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं टच कमांड। ठीक है, टच कमांड। अब टच कमांड में क्या होता है, फाइल दो इसके एडवांटेज है। ये क्या करता है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें फाइल में आपको टेक्स्ट डालने का ऑप्शन नहीं होता, ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, ये मल्टीपल फाइल एक साथ क्रिएट कर सकता है। ओके, सो इसको एक बार रन करके इसको एक बार रन करके देखते हैं। TOUCH टच, फाइल नेम टच एंड फाइल नेम लेट्स सपोज linex1, फाइल इज क्रिएटेड। कैसे पता चला हमें कि फाइल क्रिएट हो गई या नहीं क्रिएट हुई, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ls कमांड मींस लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। ठीक है, ओपन बोर्ड पे समझते हैं इसको। ठीक है, ls कमांड मींस लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। अगर आपने ls कमांड दिया तो जो भी डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो उसके अंदर जो भी और डायरेक्टरी है या जो भी और फाइल्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है आपके पास। ठीक है, करके देखते हैं इसको एक बार। लेट्स सपोज आपने डाला ls। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, सारी लिस्ट आ गई। देख रहे हो आप, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, फाइल, फाइल2, फाइल सिस्टम, ओके, एंड linex1 आपकी यहाँ पे आ गई फाइल। ओके, इसका मतलब आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक साथ टच, linex1, linex2, linex3, linex4, कितनी भी आप फाइल्स का नेम दे दो, एम्प्टी फाइल्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। और फाइल्स को देखने के लिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स कैसे करोगे, ls कमांड का यूज करोगे। ठीक है, अब ये तो फाइल्स का सिर्फ नेम आ गया, डायरेक्टरी का नेम आ गया। आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ls के आगे l फ्लैग लगा दोगे, -l। उससे क्या हो जाएगा, इस फाइल्स की और इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डेट क्या है इनका, प्रोटेक्शन कितनी लगी हुई है, पहले प्रोटेक्शन का रो
रो है, उसके बाद कौन इसका यूजर है, ओनर कौन सा है, कौन से ग्रुप में है ये, या इसकी आईडी क्या है, कौन सी डेट पे बनी थी ये, राइट। तो ये सारी चीजें और इंफॉर्मेशन आ गई फाइल्स की। और इंफॉर्मेशन के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, ls माइनस l हाइफन l। ओके, अब आपने ये फाइल क्रिएट कर दी टच से। अब एक और कमांड मैंने बताया था क्रिएट के लिए, एक और कमांड होता है दैट इज कैट। अब कैट कमांड क्या करता है, कैट हमें टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हेल्प करता है। दैट इज टच में आप क्या कर रहे थे, एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहे थे, बट कैट में आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हो। इसमें आपको टेक्स्ट डालने की का जो है आपको परमिशन है, आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। कैसे करोगे, इसका कमांड क्या है, कैट एरोज लगाओगे और फाइल का नेम लाइनेक्स 2। ठीक है, अब आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, जिससे मैंने डाल दिया हेलो एवरीवन। ओके, एंटर किया, फिर से ऑप्शन है वेलकम। ओके, अब मुझे और कोई टेक्स्ट नहीं डालना, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल डी और मैं बैक हो जाऊंगी और मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं कैसे देखूंगी, ls कमांड करूंगी, लाइनेक्स 2 मेरे पास आ गया। अब मुझे फाइल तो लाइनेक्स 2 आ गया, अब मुझे फाइल का कंटेंट देखना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कैट और एरो से फाइल क्रिएट हो जाती है, और सिर्फ अगर आप कैट कमांड और आप फाइल का नेम दो तो फाइल का कंटेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो अब तक हमने क्या समझ लिया, हमने देख लिया कि फाइल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। दो कमांड देख लिए हमने, टच कमांड, कैट कमांड, और हमने ls कमांड देख लिया। ठीक है, इतना चीज हो चुकी है। अब आगे चलते हैं और कमांड सीखते हैं। अब एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं। हेलो एवरीवन हमने क्रिएट कर दी लाइनेक्स 2 पे, लाइनेक्स 3 बनाते हैं, एक फाइल और क्रिएट करते हैं, वेलकम बैक डाल देते हैं। ओके, कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, शो करके देख लेते हैं फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई। अब दो फाइल हमने क्रिएट कर दी, टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट कर दी। अब हमें क्या करना है कि लाइनेक्स 3 में जो है ना हेलो एवरीवन वेलकम आ जाए, दैट इज लाइनेक्स 2 का जो कंटेंट है वो लाइनेक्स 3 में आ जाए, हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है, cp कमांड, cp फाइल सॉरी लाइनेक्स 2 जो फाइल का नेम है एंड जिसमें कॉपी करना है। कॉपी हो गया, कैसे चेक करेंगे, कैट कमांड से फाइल को व्यू करते हैं, लाइनेक्स 3 को व्यू करते हैं, हेलो एवरीवन वेलकम आ गया। सो cp हमने क्या पढ़ा, अब नेक्स्ट कमांड कि cp क्या है, कॉपी कमांड, कॉपी फाइल 1 फाइल 2, दैट इज फाइल 1 का जो कंटेंट है वो फाइल 2 में ओवरराइट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, फाइल 2 का कंटेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, फाइल 1 का उसमें कॉपी हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉपी कमांड देख लिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, फाइल को क्रिएट कर दिया, राइट, कॉपी भी करके देख लिया। अब फाइल को हमें रीनेम करना है कि मुझे लाइनेक्स 3 नाम नहीं डालना, मुझे इसमें कोई और नाम चाहिए। उसके लिए क्या होता है, mv कमांड, mv ओल्ड फाइल नेम फिर न्यू फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम दैट इज लाइनेक्स 3 हमें चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है लाइनेक्स 4 से। ठीक है, ओल्ड फाइल नेम दिया एंड देन नेक्स्ट न्यू फाइल नेम दे दिया। करके देख लेते हैं इसको, ls करके देख लेते हैं, लाइनेक्स 4 आ गया, लाइनेक्स 3 की जगह लाइनेक्स 4 आ गया। तो mv कमांड क्या होता है, चेंज द नेम ऑफ फाइल। ठीक है, एक और कमांड देख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमें डिलीट कर देना है फाइल को, हम चाहते हैं कि हमारे जो लाइनेक्स 4 है ना वो डिलीट हो जाए। उसके लिए क्या कमांड होता है, डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड है rm कमांड, दैट इज रिमूव कमांड, कि इससे क्या हो जाएगा, फाइल रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो हम रन करके देख लेते हैं इसको, rm और फाइल नेम लाइनेक्स 4, ls करके देख लेते हैं, रिमूव हो गया, लाइनेक्स 4 चला गया। ठीक है, सो हमने क्या देख लिया, फाइल क्रिएट देख लिया, कॉपी देख लिया, रीनेम देख लिया, रिमूव देख लिया, राइट, ये सारे कमांड्स हमने देख लिए। और हमने ls कमांड देख लिया, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। अब ls में और वेरिएशंस भी, -l अगर आप -l कर रहे हो तो आपको फाइल की इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप क्या कर रहे हो, r कर रहे हो, -r कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। जैसे ls कर रहे थे आप, तो एक मिनट लेट मी जस्ट क्लियर इट और फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, ls मैंने किया, सबसे पहले क्या आ रहा है, डेस्कटॉप और लास्ट वीडियोस आ रही है। तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो ls-r कर दूंगी, ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, ls कैपिटल S कर देंगे हम,
तो उससे क्या हो जाएगा, जो साइज वाइज है ये सॉर्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज डेस्कटॉप का है, ठीक है, तो साइज वाइज ये सॉर्ट हो जाएगा। ओके, LSP कर दिया तो इससे टाइम वाइज सॉर्ट हो जाएगा। अभी हमने Linux 2 क्रिएट किया था, लाइक सबसे पहले Linux 2 आ गया, तो ये टाइम वाइज सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ls कमांड में कुछ फ्लैग्स हमने ऐड कर दिए, इन्हें फ्लैग्स बोलते हैं। फ्लैग्स ऐड करने से हम और वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइल का हमने ये सब कमांड्स देख लिए। अब डायरेक्टरी पे चलते हैं। अब हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या कमांड होता है। अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होगा, mkdir और डायरेक्टरी नेम, ये कमांड होता है टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, ठीक है। रन करके देखते हैं, इसको चला के देखते हैं, ठीक है। mkdir डायरेक्टरी 1 क्रिएट हो गई कि नहीं, लेट्स चेक। ls किया, डायरेक्टरी 1 का, ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, rmdir रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी एंड रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1 को रिमूव कर दो आप, ठीक है। डायरेक्टरी 1 रिमूव हो गई। अब हम इस टाइम पे कौन सी डायरेक्टरी में है, ये हम कैसे चेक करेंगे, pwd कमांड, प्रेजेंट डायरेक्टरी, ठीक है। pwd क्या होता है, किस डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट है, प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है, वो pwd, ठीक है। चला के देखते हैं, pwd एंटर। हम इस टाइम पे होम के अंदर मनपी डायरेक्टरी में, होम वाली लॉगिन थी, सबसे पहले यूजर होम में लॉगिन करता है, उसके अंदर मनपी डायरेक्टरी है, ठीक है। अब आपको इस डायरेक्टरी से आपको डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में जाना है, तो हमें डायरेक्टरी बेसिकली चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, cd कमांड, cd टू चेंज द डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी का नेम दे दो डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसमें आ गए डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी पे आ गए। बैक जाना है आपको, तो क्या करोगे, cd स्पेस डबल डॉट, बैक आ जाओगे। अगर आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है, तो रूट के लिए मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं, ठीक है। हम आ गए रूट डायरेक्टरी पे, ठीक है। रूट से बैक होना है, cd और टिल्ट कमांड, ठीक है। इससे हम बैक हो जाएंगे, होम डायरेक्टरी में वापस आ जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसमें है होम डायरेक्टरी में, ठीक है। cd एरो पे चेक कर लेते हैं, इसमें है हम रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। बैक आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, हमने अब क्या देख लिया, हमने ls के वेरिएशन देख लिए, और हमने डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया, और हमने देखा कि हम कैसे चेक करें कि हम प्रेजेंट कौन सी डायरेक्टरी में है, और हम डायरेक्टरी को चेंज कैसे कर सकते हैं। हमें कोई और डायरेक्टरी में जाना है, राइट, हमें बैक जाना है, हमें रूट में जाना है, तो ये डायरेक्टरीज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। सो हमने फाइल्स के जो है कमांड्स देख लिए, उनके मैनिपुलेशन देख लिए, और हमने डायरेक्टरी के मैनिपुलेशन देख लिए, ठीक है। सो ये हमने कमांड्स जो है रन करके देख लिए। अब हम आई थिंक ये हमारे कमांड्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, फाइल के और डायरेक्टरी के। हमने जो बेसिक कमांड होते हैं, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, चेंज, कॉपी, ये सारे कमांड हमने देख लिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर और अच्छे टर्म्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आइनोड ऑफ अ फाइल क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइनोड क्या होता है फाइल का। और फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे जाएंगे। आप रिमेम्बर करो, अगर आप ओएस की वीडियोस दे जाओ वापस, उस पे हमने एक प्रोटेक्शन बिट के बारे में डिस्कस किया था कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट प्रोटेक्शन बिट लगी होती है, वो तो हमने प्रोसेस में डिस्कस किया था। अब फाइल में कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रिविलेज दे सकते हैं कि यार तुम हमारा डेटा रीड करो या तुम हमारा डेटा रीड मत करो, तो हम कैसे बताएंगे, कैसे प्रोटेक्शन लगा के भेजेंगे कि हमें इसको ये रीड नहीं करवाना अपना डेटा, तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये हम रन करके देखेंगे कमांड से, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।